कांग्रेस द्वारा आज विशाल किसान न्याय यात्रा का आयोजन किया गया। न्याय यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दशहरा मैदान में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। न्याय यात्रा में बड़ी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर के साथ पहुंचे। पूर्व सांसद नकुलनाथ ने स्वयं ट्रैक्टर चलाते हुए शहर के मुख्य मार्गों से तेज बारिश में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और किसानों के हित में रखी गई मांगों का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। हमारा छिंदवाड़ा, हमारा मध्य प्रदेश बिना किसान के है क्या? मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है कि कृषि क्षेत्र पर। ये इंदौर, भोपाल और जबलपुर का बाजार चलता है जब किसानों के जेब में कुछ पैसे हैं। पर आज जो अन्याय से गुजर रहे हैं हमारे किसान, बीज की बात हुए, खाद की बात हुए, मुआवजे की बात हुए, कीमत की बात हुए, किसान पिस रहा है। और जब किसान पिसता है उसके बच्चे अच्छी स्कूल नहीं जा सकते। किसान के जेब में पैसा होता है तो किराने की दुकान भी गांव में चलती है, नहीं तो किराने की दुकान भी ना चले। और भारतीय जनता पार्टी, आप बड़े ध्यान से सुनिए कि सब नेता राहुल जी की आलोचना करेंगे, किसान की बात नहीं करेंगे, नौजवानों की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे। सब नेता मिलकर ऐसी बात करेंगे, ध्यान मोड़ने की बात। अब कहते हैं एक इलेक्शन। अरे भाई, ये आप सबसे बात तो कर लीजिए, ये क्या संभव है? अगर ये संभव हुआ तो हम भी चाहते हैं, पर कैसे संभव होगा? इम्प्रैक्टिकल बात है बिल्कुल। और पर एक और खिलौना छोड़ना कि लोगों का ध्यान उधर जाए, किसानों से हट जाए, नौजवानों से हट जाए। आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने कृषि क्षेत्र है और नौजवान है। आज का भटकता हुआ नौजवान में की क्या पीड़ा है। कोई रोजगार के अवसर नहीं। ये कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार साल में देंगे, कितने रोजगार मिले? आज भटकता हुआ नौजवान और पीड़ित किसान, ये मध्य प्रदेश की आज तस्वीर है। तो मुझे आज न्याय यात्रा में आकर बहुत खुशी हुई और हम अपनी आवाज किसानों के लिए उठाते रहेंगे, किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। यही हमारे कांग्रेस का लक्ष्य है और इसी पर हम टिके रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आप यहाँ उपस्थित हैं। जय जवान, जय जवान। ये नारा कांग्रेस पार्टी ने देश को दिया। आज कांग्रेस पार्टी को सड़कों पर उतरना पड़ा। ये किसान न्याय यात्रा निकालना पड़ा। 1 साल पहले राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। आज छिंदवाड़ा में कांग्रेस पार्टी किसान न्याय यात्रा निकाल रही है। इसलिए निकाल रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे किसानों के साथ अन्याय किया है। आपको याद होगा क्या कहते थे मोदी जी, क्या कहती थी भाजपा की सरकार कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। कहा था ना? आज किसानों की आय दुगनी तो छोड़िए, किसानों की आय आधी हो गई। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, कमलनाथ जी की सरकार आई, तो सबसे पहले फाइल पे कमलनाथ जी ने जो हस्ताक्षर किए वो किसान कर्जा माफ का फाइल था।
आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार थी, आपको किसानों को पंप पर मोटर चलाने के लिए लगातार बिजली मिलती थी ना। आज बिजली की क्या स्थिति है? कभी भी काट देते हैं, कुछ घंटे बिजली मिलती है। छिंदवाड़ा के सांसद विवेक बंटी साहू का स्वागत सम्मान समारोह एवं माचागोरा बांध के डूब क्षेत्र से प्रभावित किसानों की महापंचायत का आयोजन 22 सितंबर को धनोरा चौरई में किया गया है, जिसको लेकर आज पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी गई। बनी हुई है और अन्य प्रोजेक्ट में भी समग्र आईडी के हिसाब से पैसा दिया गया है। समग्र आईडी जैसे कि जो किसानों के पास में जमीन जो है आपको ज्ञात है, विगत कई वर्षों से जब से माचागोरा बांध बना है, जब से बहुत सारे किसान जो प्रभावित हैं उनकी अलग व्यथा है, अलग समस्या है। बहुत सारी समस्याओं का निदान अभी तक हो पाया है और बहुत सारी समस्याओं का निदान अभी तक आज दिनांक तक नहीं हुआ है। और उसी तारतम्य में आपको ज्ञात है कि आकस्मिक 17 तारीख को मुख्यमंत्री जी डूब क्षेत्र की ग्राम पंचायत धनोरा में उतरे थे और उन्होंने बोला था कि अगर हमारा सांसद बनता है तो हम सारी समस्या का निदान तुम्हारे यहाँ करेंगे। तो उस संबंध में हमने ज्ञात कराया था सम्मानीय हमारे सांसद महोदय जी को, तो उन्होंने इस समस्या को निराकरण के लिए 22 सितंबर को अभी रविवार दिन महापंचायत बुलाया है और उनकी समस्या सुलझाने के लिए तैयार है। तो 22 सितंबर का समय माननीय सांसद महोदय जी ने हम लोगों को दिया है।